जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला यह है और कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको। यह दुदरो ग्राम पंचायत का बेला कछार क्षेत्र है। हमारे ठीक पीछे आप इतना सुंदर जो आप एक उद्यान जैसा एक देख रहे हैं, यह ग्राउंड है और यहाँ पर क्रीड़ा करने के लिए यहाँ के क्षेत्रवासी ग्रामवासी जो है बच्चे और युवा वर्ग भी खेल का आनंद लेता है। और इस नाते यह क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पोर्टी बच्चे जो है अपने ग्राम के क्षेत्र के लोग जो है अपना जो है वह खेल का प्रदर्शन करने का प्रयत्न करते हैं और खेलते हैं। और वहीं उसके ठीक विपरीत आप देख पा रहे हैं, ठीक हमारे पीछे इतने सुंदर ग्राउंड को कितना भद्दा सा बना दिया गया। आप देख पा रहे हैं शराब की बोतलें यहाँ पर जो है फेंकी गई हैं, ये रखी गई हैं, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर ये शराब के सेवन यहाँ पर लगातार प्रत्येक दिन जो है किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इतनी बोतलें, इतनी तादाद में, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाए आप देख पा रहे हैं। यह देखिए बोतल है, डिस्पोजल्स हैं, पानी के गिलासेस हैं और बाकायदा यहाँ पर लकड़ी और कुछ जलाने के भी जो है यंत्र जो है रखे गए हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ दूर दूर तक आपकी नज़र जाए इस ग्राउंड को पूरी तरह से जो है गंदा कर दिया गया है और यहाँ पर शराब का सेवन और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है क्षेत्र को गंदा किया जा रहा है। शराब का सेवन कुछ अनैतिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक रात्रि यहाँ पर जो है संभवतः जमावड़ा किया जाता है और यहाँ पर शराब का सेवन जो है बड़ी मात्रा में किया जाता है। आप देख पा रहे हैं जहाँ पर स्कूल और तमाम यहाँ के युवा वर्ग खेल का मुजाहरा करते हैं, खेल का प्रदर्शन करते हैं, यह खेल ग्राउंड है। वहीं पर दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं पूरे ग्राउंड को गंदा कर दिया गया है। बेहद ही यह निराशाजनक है, क्योंकि यह एक प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर प्रत्येक दिन युवा वर्ग क्षेत्र के लोग यहाँ पर खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं और बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और इस तरह के नशे के मादक पदार्थ, डिस्पोजल ग्लास और शराब की बोतलें यदि उनके सामने पड़ती हैं तो किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश जाता है, यह आप समझ पा रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ भी हम जहाँ तक चल कर आए हैं, यहाँ भी शराब की बोतलें और यहाँ भी डिस्पोजल्स, कोल्ड ड्रिंक्स और मिक्सचर्स के जो है खाली पड़े जो है डिस्पोजल्स सारे पड़े हुए हैं। हम जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और दूर दूर तक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दूरी पर निवास स्थान लोगों के बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए वहाँ भी बने हुए हैं, कुछ युवा वर्ग भी हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे। देखिए यहाँ पर पेड़ के नीचे भी अब दूर दूर तक वहाँ पर तमाम ग्राउंड को जो है गंदा कर दिया गया, वहाँ भी जो है शराब का सेवन किया गया है। इससे स्पष्ट यह होता है कि दूर के लोग और प्रत्येक दिन लगभग यहाँ पर शराब का सेवन और इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, जिससे समाज में गंदगी फैल रही है। साथ ही युवा वर्ग खेल ग्राउंड जैसा है यह, वहाँ भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने में अपनी अहम जो है भूमिका अदा करें और क्षेत्र में विजिट करें और इस तरह की चीज़ें और शिकायतें आती हैं तो उसे साफ़ सुथरा बनाए रखने में वे भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ शराब की बोतलें और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय कुछ युवा वर्ग आए हुए हैं, हम उनसे चंद सवाल पूछते हैं। इधर आते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहन चंद्र है और हम एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पर क्रिकेट का खेल का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ मन से बरसात सीजन होने की वजह से हम यहाँ पर क्रिकेट का खेल नहीं खेल रहे हैं और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर प्रतिदिन रात को आप सामने देख सकते हैं इतनी सारी शराब की बोतलें पीते हैं और गाली गलौज करते हैं और महिलाओं में डर फैलाते हैं। आप यहीं रहते हैं? जी जी भाई साहब, मैं यहीं रहता हूँ। नीचे मोहल्ला में हम लोग, हमारी पूरी टीम यहाँ क्रिकेट खेलती है और यह सब जनप्रतिनिधियों को, ग्राम के जनप्रतिनिधियों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि आज खेल का मैदान नशे का गढ़ बन चुका है, नशा का मैदान बन चुका है। इसको उनको विशेष ध्यान देना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी पेट्रोलिंग में आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यह चीज़ें रोज हो रही है। रात को सब दारू पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इससे समाज भी गंदा हो रहा है। साथ ही आपने कहा कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, हमने देखा है कि यहाँ बच्चे भी आ रहे हैं इस सड़क से, यहाँ से ये रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, तो शराब की बोतलें देखते हैं, नशे का मादक पदार्थ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है। समाज दूषित होता है कि नहीं होता है? पूरा दूषित हो रहा है। गाँव में आज एक गलत माहौल पैदा हो चुका है, सभी निडर हो चुके हैं, कहीं भी मोहल्ले में दारू पी रहे हैं,
महिलाएं काम करने जाती हैं, आती हैं, तो उनको डर का माहौल रहता है कि उनके साथ कभी भी छेड़खानी हो सकती है। जी। अच्छा, ये इतनी बड़ी मात्रा में लगातार शराब की बोतलें हम देख पा रहे हैं। जी जी। इसका मतलब यहाँ प्रत्येक दिन, लगभग प्रत्येक दिन इस तरह की चीजें हो रही हैं। और इस चीजों पर जनप्रतिनिधियों के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं? जनप्रतिनिधियों को अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मैदान हैं, स्कूल हैं, और जो भी उनके क्षेत्र में आते हैं, वहाँ क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि गांव के, आपको अधिकार है कि आपको हक बनता है कि आप अपने क्षेत्र को दौरा करें और देखें कहाँ क्या चीजें इससे हो तो रही हैं। स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि जो है जानबूझकर युवा वर्ग को नशे के आला में ढकेल रहे हैं। ऐसा नहीं। सरपंच कौन है इधर क्षेत्र का? यहाँ बदनाम सिंह जी सरपंच है। अभी उनकी पत्नी है, पिछले वर्ष जी वो जी थे, जी अभी जी तो उनकी पत्नी है शायद, जी जी क्या उधम भाई कंवर जी नाम है जी उनका। जी। तो ये 10 वर्षों से सरपंच बने हुए हैं, तो इस तरह की चीजें यदि आ रही हैं, शराब का सेवन लोग कर रहे हैं, युवा वर्ग को समझाने की आवश्यकता है कि नहीं, क्षेत्र को साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो जनप्रतिनिधि की है, और युवा वर्ग को समझाना चाहिए, उनको समझाइश देना चाहिए। इसके लिए एक बैठक भी करना चाहिए मेरे ख्याल से, ग्राम पंचायत स्तरीय। और इस तरह की जो भी गांव में सामाजिक तत्व, अराजक तत्व, गुंडागर्दी, मारपीट का जो माहौल बना हुआ है, उस पर लगाम लगानी चाहिए और सभी को समझाइश देना चाहिए। क्योंकि सभी हमारे ग्राम के छोटे भाई हैं, और जिससे कि वो आगे बढ़े, उनको सही दिशा की ओर मार्गदर्शन देना चाहिए। ना कि आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले बीड़ी सिगरेट गुटखा पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो इससे एक गलत माहौल जाएगा। जब गांव के बड़े लोग ही करेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यानी कि सरपंच और जनपद सदस्य बीडीसी को भी इन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है। महज चुनाव लड़कर जीतने के पश्चात नाले और जो है शासकीय भवनों में ही सिमट कर न रहने की आवश्यकता है। क्षेत्र में, क्षेत्र के लोग उनके हैं, क्षेत्र उनका है, तो कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों में विजिट करनी चाहिए, तमाम विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर युवा वर्ग शराब के नशे में, गर्त में जो है अपने आप को डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह बेहद ही निराशाजनक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल किशोर चंद्रा है। तो चंद्रा जी, ये आप देख पा रहे हैं पूरा ग्राउंड है, बेहतर, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, किंतु जैसे ही हम इस पे समीप आते हैं तो यह बेहद ही गंदा जो है महसूस होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं शराब की बोतलें आपके सामने पड़ी हुई हैं, क्या समझते हैं इसे? सर क्या है, बेलकछार का सबसे आखिरी छोर हो जाता है। यहाँ हम बहुत पहले से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और ये जगह जो है शराब खोरी का एक गढ़ बन चुका है। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में। कौन सा जगह बोला जाता है इसको चौक भाटा के नाम से अपन बोलते हैं अभी की डेट में, है ना। और यहाँ अपन क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमेशा देखो शराबियों का होड़ लगे रहता है। यहीं पीच के ऊपर बैठेंगे, आग जला के मस्त अपना, मतलब शराब पीने का पूरा एक माहौल के खड़ा कर चुके हैं यहाँ पर। और इससे क्या है, यहाँ पी के शराब पीकर जाते हैं, सीसी वगैरह जो भी मिलता है उसको फोड़ फाड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मान चलिए इधर आसपास के बस्ती के लोग यहाँ से गुजरना, तो उनके पैर में कांच वाँच भी घुस सकता है, किसी प्रकार घटना हो सकता है। परंतु क्या है, जैसे अब यहाँ से पी खाक गए, बस्ती में माहौल खराब करते हैं, है ना। तो पुलिस प्रशासन को तो मेन ध्यान देना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जो भी एरिया है इस टाइप का, वहाँ कम से कम एक दिन पेट्रोलिंग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपका, लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी तो आखिर इसीलिए होते हैं कि जनप्रतिनिधि पुलिस विभाग को जानकारी दें, अमुक विभाग को जानकारी दें, तब तो वह भी विजिट करें। अगर आप जनप्रतिनिधियों से पूछें तो जनप्रतिनिधियों को तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको हो सकता है कि जानकारी भी ना हो कि उनके क्षेत्र में इस तरह की जो है गंदगी का आलम पसरा हुआ है। जानकारी सबको है सर, पर क्या है, तो अगर जानकारी है तो उनको इस विभाग को सूचना देने की आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता बिल्कुल है, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने में सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी अपन यहाँ क्रिकेट स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ की स्थिति देख रहे हैं तो बहुत गंदा माहौल है यहाँ तो। और इसे क्या समझते हैं आप, किन किन विभाग की और किन किन लोगों की लापरवाही आप देख पा रहे हैं? ये जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है ये। धन्यवाद चंद्रा जी। देखिए, जैसा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का, युवा वर्ग का कहना है कि स्पष्ट साफ तौर पर कि यहाँ पर लगातार शराब की बोतलें फेंकी जा रही हैं, शराब का सेवन करके उसे यूं ही फेंक दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो यह ग्राउंड जो है गंदा और दूषित तो हो ही रहा है, साथ में क्षेत्र में भी दूषित और एक गंदा माहौल जो है वह परोसा जा रहा है। साथ ही हम क्षेत्र के पुलिस विभाग और जनप्रतिनिधि जो सरपंच हैं और जनपद सदस्य हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि क्षेत्र में विजिट करें। यदि इस तरह की चीज़ें आपके क्षेत्र में आ रही हैं महाशय, तो आप प्रथम नागरिक हैं क्षेत्र के, तो आप इसकी शिकायत पुलिस विभाग और संबंधित विभाग तक पहुंचाएं, ताकि आपका क्षेत्र जो है वह बेहतर रहे। अभी भी चंद्रा जी ने बताया कि इस स्थान से यह आखिरी छोर है, चूंकि तो यहाँ से शराब का सेवन करने के पश्चात जब वह गली मोहल्लों से इनके गुजरते हैं तो वहाँ भी छीटाकसी करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, गाली गलौज से बातें करते हुए, चिल्लाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं यह गंदगी का माहौल जो है वह परोसा जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।